मैं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? तुम सब, हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा, फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। भाई यूपीएससी में अलाउड होते हैं 6 अटेम्प्ट्स। ये क्राइटेरिया सरकार ने ये सोच के रखा था कि अगर भाई तुमसे नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन के साथ, तो आगे बढ़ो, कुछ और करो। लेकिन हुआ क्या, ये क्राइटेरिया आईपीएल वाली अथॉरिटीज आईपीएल की टीम्स के लिए लगाना भूल गई, और जिसका फायदा उठाया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, यानी कि आरसीबी ने, कि अभी तक वो ले चुकी है कुल मिलाकर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 18 अटेम्प्ट्स। भाई आईपीएल नहीं हुआ, यूपीएससी का पेपर हो गया, इनका क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। और मजाक की बात तो ये कि 2008 में जब आईपीएल आया था तब मैं स्कूल में था। अब 2025 आ गए जब मेरे दोस्तों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या चीज कांस्टेंट है? आरसीबी विदाउट अ ट्रॉफी। आरसीबी का स्लोगन है ई साला कप नाम दे। अच्छा, विच मीन्स दिस टाइम द कप इज आर्स। अच्छी बात है स्लोगन में, इसमें एक उम्मीद की किरण है कि आप कुछ कर सकते हो। अच्छा, इन्होंने ये स्लोगन नहीं रखा हम तो चैंपियंस ही पैदा हुए थे, वी आर द चैंपियंस, वरना समाज में इतनी थू थू होती ना। भाई आरसीबी के ओनर्स हमेशा दारू वाली कंपनियां रही हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जैसे किंगफिशर या फिर यूनाइटेड स्पिरिट। तो इसलिए इनके ओनर से ये सवाल पूछना तो बनता है कि भाई तुम लोग क्या दारू पीकर प्लेयर्स खरीदते हो, या प्लेयर्स को दारू पीकर मैच में उतारते हो? तुम जीत क्यों नहीं पा रहे हो कोई कप? लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सही कहते हैं। आरसीबी ने अपना पहला मैच केकेआर से 140 रन से हारा था, तभी कहीं ना कहीं तय हो गया था कि भाई इस टीम के तो लगने वाले हैं। उसके बाद होना क्या था, आरसीबी लगातार 17 साल तक हारती गई। अभी 18th ईयर चल रहा है और इसमें भी हारेगी ही। अभी बहुत उम्मीदें उन्होंने हाई कर रखी है रजत पाटीदार की कैप्टनसी में, पर आरसीबी है। और मुझे लगता है आरसीबी के हारने का कारण कहीं ना कहीं उनके नाम में छुपा हुआ है। अब तुम बाकी टीम्स के नाम देखो, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स। भाई जिस टीम के नाम में ही चैलेंजर्स आता है ना, वो टीम क्या खाक ट्रॉफी जीतेगी? हम सबके स्कूल में वो बच्चा नहीं होता है जो सबसे आगे बैठता है, टीचर की सारी बात मानता है और टॉप भी करता है। आरसीबी बिल्कुल वैसी है। हर साल उठा के देख लो, हमेशा स्टार प्लेयर्स, टॉपर्स भरे रहे, जैसे कोहली, डिविलियर्स, गेल, दिलशान, मैक्सवेल वगैरह वगैरह वगैरह। फर्क सिर्फ इतना है उस बच्चे में और आरसीबी में कि वो बच्चा टॉप करता है और आरसीबी। मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। हमारे इंडिया में सेइंग है कि अतिथि देवो भव, लेकिन आरसीबी ने सेइंग को अपना धर्म मान लिया है। भाई दिल से लगा ही लिया है। अभी तक चिन्ना स्वामी में कुल मिलाकर आरसीबी ने खेले 91 मैचेस और जीते कितने? 44 और हारे कितने? 43। तो होम एडवांटेज तो भूल ही जाओ जब आरसीबी खेल रही होती है अपने होम ग्राउंड पे। इतने सारे फैंस हैं आरसीबी के जिन्हें 50% ऑफ द टाइम्स अपने ही होम ग्राउंड पर अपनी ही टीम की हार देखनी पड़ी है। इट्स लाइक कोई आपके घर आकर आपकी बीवी को आपकी नजरों के सामने आकर पेल जाए। भाई वैसे तो आईपीएल में हर टीम के टॉक्सिक फैंस हैं, लेकिन आरसीबी के टॉक्सिक फैंस हैं सबसे ऊपर। वो इतने टॉक्सिक हैं जितने टॉक्सिक तुम्हारी एक्स नहीं होगी। वो इतने टॉक्सिक हैं कि जितना टॉक्सिक तुम्हारा बॉस नहीं होगा। ये टीम सिर्फ पहनती रेड नहीं है, बल्कि चलती फिरती रेड फ्लैग है, क्योंकि हार कर फिर से हारने वाले को आरसीबी कहते हैं। What is the similarity between RCB and fat women? They both want to be on top, पर ज्यादा देर हो नहीं पाता। बाकी टीम्स के प्लेयर्स को उनकी मम्मी बोनवीटा पिलाती है और आरसीबी के टीम के प्लेयर्स को उनकी मम्मी नींबू चटाती। तो मैं बताया तो था भाई, पूरी टीम नशे में चूर रहती है क्योंकि ओनर्स दारूबाज है। इनके परफॉर्मेंस देख लो इनकी, और कितना नशे में होगी इनकी टीम। ये कौन से नशे हैं? आरसीबी's मैनेजमेंट इज लाइक बिरयानी में इलायची, एब्सोल्युटली यूजलेस। भाई अगर भगवान के पास ऑप्शन होता ना, तो वो आरसीबी के मैनेजमेंट वालों को बीकॉम के पेपर में बिठा देता। कोई तो पेपर क्लियर हो। The similarity between RCB's performance and Bangalore's traffic is that दोनों के लगे पड़े हैं। भाई आरसीबी की परफॉर्मेंस देखने के बाद बैंगलोर के लोग कहते हैं यार वैसे वेदर तो ठीक ही है, हमारा ठीक वेदर है। Also some people call RCB as हारसीबी। एंड आई थिंक हम सबको इतना नहीं गिरना चाहिए, ना ही हमें बुलाना चाहिए उन्हें कि इडली डोसा सांबर चटनी चटनी। डोसा इडली
सांबर चटनी चटनी। ये सब घटिया हरकतें हैं भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जिनके नाम में ही चैलेंजर्स आ रहा है, बात खत्म। इनको ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलता है हमेशा। ना ये फेयर प्ले में अच्छे हैं, फेयर प्ले में इनके हमेशा पॉइंट्स देख लो बुरे हैं, ना ये ट्रॉफी कभी जीतते हैं। तो ये सब हार सी भी आई एम इन you know I am not a big champion of that word. उसको हमें यूज नहीं करना चाहिए and be a little clever about things, right? हमको सिखा रिया है। देखो यार, द थिंग इज, अगर आरसीबी इस बार बाय चांस आईपीएल गलती से जीत गई, आरसीबी के टॉक्सिक फैंस तो भाई बजाएंगे, वो तो आप ही बजा रहे होंगे। धमा के मुझे रोस्ट करेंगे। लेकिन अगर आरसीबी इस बार आईपीएल फिर से हार गई तो भाई आरसीबी की पूरी टीम को रणजी खेलने भेज दो आरसीबी के नाम से। वो डिजर्व करते हैं, रणजी भेजो इन सबको। Now having said all that, इस बार आरसीबी की बहुत अच्छी टीम है। रोस्ट खत्म करने के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ कि किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेयर को मैं पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा हूँ उसकी पर्सनल लाइफ को लेके। ये प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स पे बात हो रही है, तो अगर कमेंट में कुछ भी लिखना है तो दिमाग यूज करके लिखना, ठीक है। और आरसीबी के ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बार बहुत अच्छे चांस हैं जीतने के, जिस हिसाब से उनकी टीम है, जितनी बैलेंस टीम उन्होंने बनाई है। बॉलर्स भी हैं इस बार, बैट्समैन तो कर ही रहे हैं, रजत पाटीदार अच्छा कैप्टन है, सब बढ़िया है। और ये सिर्फ रोस्ट है, इसको तुम ज्यादा दिल पे मत लगाओ, ज्यादा टॉक्सिसिटी मत फैलाओ, इसको नॉर्मली लो। ये होता है ऐसा, तुम्हारी टीम ऑलरेडी बड़ी टीम है, इतने फैंस हैं, कोहली तुम्हारे लिए खेलता है भाई, इतना ह्यूमर तो तुम ले सकते हो, इतना रोस्ट तो तुम ले सकते हो, क्या बड़ी बात है, ठीक है। ऑलराइट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप चाहते हो मैं किसी और टीम को रोस्ट करूं तो उसका कमेंट में नाम छोड़ जाना, देखते हैं क्या बन सकता है, क्या बनाएंगे। ऑलराइट, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज बढ़ा दो अगर आपको पसंद आ रहा है काम तो डेफिनेटली, एंड I'll try to improve the video, और अच्छा करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम। और अगर किसी को बुरा लगाओ भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। ठीक है, ऑलराइट, चलो बाय।